नमस्कार मित्रों। असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता बनने की वीडियो सीरीज के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में आपने जाना कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यताएं और किस प्रकार की प्रणाली रहती है। द्वितीय वीडियो में आपने जाना कि जो कॉमन पेपर राजस्थान सामान्य अध्ययन का होता है उसकी रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। तीसरे वीडियो में आपने जाना कि हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसका पाठ्यक्रम और पुस्तकें कौन सी है। आज इस वीडियो में आप द्वितीय प्रश्न पत्र को जानेंगे। यह पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होता है। इस प्रकार यह पेपर 75 अंक का हुआ। 3 घंटे की समय सीमा रहती है और इस पेपर में नकारात्मक मार्किंग की जाती है। इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम हम जानते हैं इकाई 1 को। इकाई 1 में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन और आदिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली परीक्षा में इस इकाई से 26 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख इतिहास ग्रंथों का वैशिष्ट्य, इसके साथ साथ आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां, सिद्ध, नाथ, जैन और रासो काव्य परंपरा, उनकी प्रामाणिकता के प्रश्न, लौकिक साहित्य, आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। इनमें कुछ प्रमुख कवि निर्धारित किए गए हैं: शालिभद्र सूरी, सहरापाद, गोरखनाथ, चंद बरदाई, नरपति नाला, अमीर खुसरो और विद्यापति। इकाई 2 भक्ति काल से संबंधित है और पिछली परीक्षा में इस इकाई से 31 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें भक्तिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पीठिका, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान के भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता से संबंधित प्रश्न होंगे। साथ ही भक्ति काल की शाखाएं निर्गुण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, सूफी काव्य और नीति साहित्य, इनकी प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 14 कवि आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं: कबीर, रैदास, दादू, सूरदास, कुंभनदास, रसखान, नंददास और मीरा। साथ ही तुलसीदास, अग्रदास, कुतुबन, मंझन, जायसी और रहीम, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 रीतिकाल से संबंधित है और पिछली परीक्षा में 29 प्रश्न इस इकाई से पूछे गए थे। इसमें रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, रीतिकालीन साहित्य का काव्यशास्त्रीय आधार, रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, रीतिकालीन साहित्य का जो वर्गीकरण रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में किया गया है उनसे संबंधित प्रश्न, साथ ही रीतिकालीन भक्ति एवं अन्य परंपराओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ कवि और उनकी रचनाएं कोर्स में निर्धारित है। कवि हैं केशवदास, मतीराम, भूषण, देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद। इकाई 4 आधुनिक कालीन काव्य से संबंधित है। पिछली परीक्षा में इस इकाई से 27 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें आधुनिक काल की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पीठिका, 1857 की क्रांति और भारतेंदु मंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही द्विवेदी युग, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता से संबंधित इनकी पृष्ठभूमि, इनकी प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और रचनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। कुछ कवि आपके कोर्स में निर्धारित किए गए हैं: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा,
नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, धूमिल, अशोक वाजपेयी, ऋतुराज और नंद किशोर आचार्य। इकाई 5 आधुनिक युग के गद्य से संबंधित है और पिछली परीक्षा में इस इकाई से 37 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें गद्य का विकास, भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी उपन्यासों का विकास और प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, हिंदी निबंध और आलोचना का विकास, हिंदी की दूसरी अन्य विधाएं हैं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की परंपरा, हाल में जो विमर्श के विषय बने हुए हैं स्त्री, दलित और आदिवासी, इनके साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इकाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ घटित हो रहा है वो इसका हिस्सा है। अब जानते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए कौन कौन सी पुस्तकें उपयोगी है और उनका किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। आपके सामने कुछ पुस्तकें दिख रही है। पहले हम पुस्तकों पर चर्चा करते हैं और फिर बात करते हैं कि इनका किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। वह विद्यार्थी जो कि साइंस बैकग्राउंड से है या जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, उनकी रुचि जागृत करने के लिए एक बेसिक किताब यदि कोई है तो वह यह है। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का मील का पत्थर है और इनमें जो कवियों के ऊपर टिप्पणियां की गई है या जो सन बताए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल द्वारा लिखित है। ये बहुत आधुनिक इतिहास है और इसका अध्ययन करना है। बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जैसा शुक्ल का महत्वपूर्ण है उतना का उतना यह भी महत्वपूर्ण है। राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कवियों पर टिप्पणियों के साथ साथ हर काल और हर प्रवृत्ति पर टिप्पणी की गई है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, तीनों पुस्तकें महत्वपूर्ण है। करना यह है कि आप स्वयं के बिंदुवार अलग अलग रजिस्टर के पृष्ठ बनाएं और इन पुस्तकों को साथ में रखकर आप अध्ययन शुरू करें। जैसे ही आपने आदिकाल पढ़ा तो आदिकाल आप शुक्ल की पुस्तक से पढ़ें, नगेंद्र की पुस्तक से पढ़ें, बच्चन सिंह की पुस्तक से पढ़ें और रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक से भी पढ़ें और हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक से पढ़ें। जो आपको प्रश्न और बिंदु लगते हैं आप अपने रजिस्टर में, अपने नोट्स में लिखें और उसके बाद में बार बार आपको अपने ही नोट्स पढ़ने हैं। इन पुस्तकों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार आप इनको बहुत गहनता के साथ पढ़िएगा और साथ ही साथ ये जो साहित्य के इतिहास हैं ये आपके पूरे का पूरा पेपर कवर कर लेते हैं। फिर भी कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी है, हम उन पर चर्चा करते हैं। चूंकि ज्ञान अर्जन एक विषय है और परीक्षा में सफलता प्राप्त करना दूसरा विषय है, तो परीक्षा में सफलता के लिए जो सामने पुस्तकें दिख रही हैं इनका अध्ययन भी अति आवश्यक है। इनका अध्ययन किस प्रकार से करना है कि आपको जो नेट के पुराने पेपर्स हैं, हिंदी के जो पुराने पेपर हैं आप उनका अध्ययन करें और पेपर्स को सॉल्व करते समय आप सिर्फ और सिर्फ उसी प्रश्न को सॉल्व ना करें बल्कि उस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उनको भी अच्छी तरीके से देखें। जैसे कवियों को कालक्रम में करना या रचनाओं को कालक्रम में करना, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी रचनाओं के रचनाकार और सन्नों को भी पढ़ते जाएं। जब पुराने पेपर्स पढ़ें तो आप उस समय हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, ये पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा द्वारा लिखी गई है, उसको साथ रखें
क्योंकि पुराने पेपर्स को सॉल्व करने में ये पुस्तक बहुत मदद करेगी। साथ ही साथ सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये पुस्तक परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। एक पुस्तक है डॉक्टर कुसुम राय की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये अलग अलग खंडों में लिखी गई है। इनके सारे खंड आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक कुमुद शर्मा की पुस्तक 1000 हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, ये कई वर्षों से बहुत लोकप्रिय पुस्तक है और इसका भी अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ साथ 2 और पुस्तकें हैं। एक हिंदी साहित्य कोश है, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित है। ये कोश आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए और जो भी ऐसी टर्म या ऐसा शब्द आता है उसके बारे में आपको जानना आवश्यक लगता है तो इस कोश के माध्यम से आप जान सकते हैं। एक गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है साहित्यिक निबंध। नाम निबंध है लेकिन इसमें हिंदी के काल, हिंदी की प्रवृत्तियां और कुछ विशेष रचनाकारों की जानकारी मिलती है। ये पुस्तकें आप अपने अध्ययन में जरूर शामिल करें और आपको परीक्षा में सफल होने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त 3 पुस्तकें, कबीर जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है, त्रिवेणी जो आचार्य शुक्ल द्वारा है और भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य मैनेजर पांडे द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तकें हम प्रथम प्रश्न पत्र में भी आपको सुझाव दे चुके हैं। साथ ही इस प्रश्न पत्र में भी आपको बताना चाहते हैं क्योंकि इन पुस्तकों से आप कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि के बारे में बहुत गहन अध्ययन कर सकेंगे। साथ ही आधुनिक कविता और काव्य को जानने के लिए आप बच्चन सिंह की पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक आधुनिक साहित्य और साहित्यकार जरूर पढ़ें। इनसे आधुनिक साहित्य के इतिहास, कवियों, उनसे संबंधित रचनाओं और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी हासिल कर सकेंगे। आधुनिक कवियों और उनकी प्रवृत्तियों को जानने के लिए नामवर सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक कविता के नए प्रतिमान और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां जरूर पढ़ें। साथ ही रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक आधुनिक कविता यात्रा भी उपयोगी है। हिंदी गद्य साहित्य को जानने के लिए आप डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक, डॉक्टर गोपाल राय की पुस्तक हिंदी उपन्यास का इतिहास और हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ सकते हैं। पुनः आपसे कहना चाहते हैं कि इस प्रश्न पत्र के लिए आपके स्वयं द्वारा निर्मित नोट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि विद्यार्थी ने परीक्षा से 7 दिन पूर्व क्या पढ़ा और कितना रिवीजन किया। तो इतनी सारी पुस्तकों का आप 7 दिन में रिवीजन कर पाए कतई संभव नहीं है, लेकिन आपके स्वयं के द्वारा जो निर्मित नोट्स होंगे उनको आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो आप इन पुस्तकों की मदद से आप स्वयं के नोट्स बनाएं। यदि आपने इनके नोट्स बना लिए तो द्वितीय प्रश्न पत्र ही नहीं बल्कि हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षा है उसमें सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सुझाई गई पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हैं और आप इनका स्वाध्याय करके परीक्षा में सफल हो सकते हैं। हमारी कोशिश है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम विद्यार्थियों के करियर निर्माण और हिंदी साहित्य के बारे में उचित तरीके से मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। इसके लिए आप डॉक्टर आदर्श उजास चैनल को सब्सक्राइब करें और जो विद्यार्थी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन तक शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।